वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। सी डी एंड जी एच रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाइज ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ई एफ जी रिस्पेक्टिवली इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी सो डैट। बच्चों देखो, ये क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा सा लगता है ना, और इसमें हमें इसका फिगर भी गिवन नहीं। तो फिगर कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हमें क्या बोला गया था कि एक ट्रायंगल लेना है ए बी सी। तो ट्रायंगल लिया हमने ए बी सी, ठीक है बच्चों। अब इस ट्रायंगल ए बी सी में क्या बोला गया है, जो सी डी है ना वो एंगल सी को डिवाइड करता है। ये जो सी डी है वो एंगल सी को बीच से बाइसेक्ट करता है। ये जो सी डी यहाँ पर है वो एंगल सी को बीच से बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये बीच से बाइसेक्ट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट फिगर कौन सा बनाना है हमें? ई एफ जी। ई एफ जी, इसके अंदर ये जो जी एच है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जी को। जी एच जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जी को, बीच से बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट होगा इक्वल। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है कि ये जो सी डी अपॉन जी एच है वो इक्वल होगा ए सी अपॉन एफ जी के। देखो ये है बच्चों, ये सी डी अपॉन जी एच इक्वल होगा ए सी अपॉन एफ जी के। ठीक है बच्चों, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करना है हमें। सबसे पहले जो हमें गिवन है ना वो लिख लेते हैं। हमें यहाँ पर गिवन है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी के। ठीक है बच्चों, ये चीज़ मैंने लिख लिया एफ ई जी, और रीज़न क्या लिख लेंगे, ये चीज़ हमें गिवन। अब बच्चों जब ये सिमिलर है तो यहाँ पे एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा, एंगल बी जो है एंगल ई के इक्वल होगा, और यहाँ पर एंगल सी जो है वो एंगल जी के इक्वल होगा। तो ये तीनों चीज़ मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है, ए एफ के बराबर, ये बी जो है ई के बराबर, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। उसके बाद एंगल सी जो है एंगल जी के बराबर, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये चीज़ तो हमें गिवन था। अब इसके बाद फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन होता है यहाँ से स्टार्ट। इसको अगर हमें प्रूव करना है कि सी डी अपॉन जी एच इक्वल है ए सी अपॉन एफ जी के, तो हमें सबसे पहले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे? देखो, इन ट्रायंगल ए डी सी, ये वाला ए डी सी, एक ये ट्रायंगल लेंगे और दूसरा लेंगे एंड ट्रायंगल एफ जी एच। एफ जी एच, हमने ये ए डी सी लिया है, दूसरा हमने एफ जी एच लिया है। ठीक है बच्चों, ये दोनों हमने ट्रायंगल्स लिए एफ जी एच। अब बच्चों देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों में सबसे पहले तो ये एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा क्योंकि ये सिमिलर था। यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू आ गया एंगल एफ, और रीज़न क्या लिख देंगे? प्रूव्ड एबव, कि ऊपर हमें प्रूव किया गया है, कि हमने ऊपर प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो प्रूव्ड एफ ऑफ। उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखो आप लोग, ये जो है ये चीज़, ये अगर मैं इसको 1 मान लूँ और इसको 2 मान लूँ तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा क्योंकि एंगल सी जो है वो एंगल जी के इक्वल है, और एंगल सी का आधा जो है वो बराबर होगा ना एंगल जी के आधा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और रीज़न क्या लिख देंगे? जो आधा है एंगल सी का वो बराबर होगा आधा एंगल जी का। ठीक है बच्चों, और इसीलिए 1 जो है 2 के बराबर हम लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, हमारे पास दो एंगल्स इक्वल आ चुके हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्रायंगल ए डी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एफ जी एच के ए क्राइटेरिया से, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये हो गया सिमिलर। ठीक है बच्चों, अब जब ये ट्रायंगल जो है पूरा सिमिलर हो चुका है तो हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? देखो, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये जो हमें प्रूफ करना था सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। जब ये पूरा ट्रायंगल ही आपस में सिमिलर है तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो जो है ये भी आपस में इक्वल होगा। क्यों? रीज़न क्या लिख देंगे? इसका रीज़न बच्चों देखो मैंने क्या लिख दिया, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि अगर सेम ट्रायंगल हो, सिमिलर ट्रायंगल हो, तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी आपस में सिमिलर होते हैं, तो इसीलिए ये हमारा सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
ये था 10th का फर्स्ट पार्ट। चलो अब करते हैं 10th का सेकंड पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो जो सेकंड पार्ट में हमें ट्रायंगल डी सी बी को सिमिलर प्रूफ करना है एच जी ई के। सो डी सी बी, ये देखो ये रहा डी सी बी, यानी ये वाला ट्रायंगल जो है इसको हमें सिमिलर प्रूफ करना है एच जी ई के। एच जी ई के, ठीक है, जो एच जी ई के, ये चीज़ हमें सेकंड में प्रूफ करना है। सो हमारा एक ये ट्रायंगल है, दूसरा हमारा ये ट्रायंगल है। अब देखो बच्चों, इसको हम प्रूफ करेंगे उससे पहले जो चीज़ हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन था कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है एफ ई जी के, वो तो हमने लिखा है गिवन में। साथ ही में एंगल ए एफ के बराबर है, बी ई के बराबर है और सी जी के बराबर है। ये सब चीज़ें तो हमने फर्स्ट पार्ट से ही लिख दिया। अब सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से, जब हम ये दो ट्रायंगल को लेंगे। सो इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई। अब इन्हीं दो ट्रायंगल में देखो, सबसे पहले डी सी बी में एंगल बी, ठीक है, और इधर ये एच जी ई में देखो बच्चों यहाँ पे एंगल ई। ये जो हमारा एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर प्रूफ भी किया कि एंगल बी जो है ई के इक्वल है। सो यहाँ पे सबसे पहला चीज़ क्या लिख देंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और इसे लिख देंगे प्रूफ्ड एवो, यानी कि हमने ऊपर प्रूफ कर रखा है। ठीक है बच्चों, एक और चीज़ देखो, यहाँ पे एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एंगल सी जो है जी के इक्वल है। तो एंगल सी का आधा जो एंगल 3 है वो इक्वल होगा ना एंगल जी के आधा एंगल 4 के। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और रीजन क्या लिख देंगे, हाफ एंगल सी इक्वल टू हाफ एंगल जी। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे दो एंगल्स मिल चुके हैं, तो हमें आप लिख सकते हैं ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, और रीजन क्या लिख देंगे, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये हो जाता है हमारा सिमिलर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड को कर लिया है प्रूफ। अब चलो करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो करते हैं इसी का थर्ड पार्ट में बच्चों देखो हमारे पास ट्रायंगल डी सी ए को सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल एच जी एफ के। सो देखो डी सी ए, यानी कि ये वाला ट्रायंगल डी सी ए, इसको हमें सिमिलर प्रूफ करना है एच जी एफ के। सो एच जी एफ के, ठीक है बच्चों, इसको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में गिवन चीज़ें लिख रखी थी, वैसे हमने थर्ड पार्ट में भी लिख लिया कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है एफ ई जी के, जो कि हमारे पास गिवन है, और इसीलिए एंगल ए एफ के बराबर है, बी ई के बराबर है, और सी जो है वो जी के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले आप देखो, ये दो जो ट्रायंगल है इसमें ए जो है वो एफ के बराबर हो जाएगा, है ना बच्चों, जो कि हमने पहले ही प्रूफ कर रखा है। तो हम क्या लिख देंगे, तो सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसमें लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, यानी कि हमने डी सी ए और ट्रायंगल एफ जी एच लिया है। इसके अंदर में एंगल ए जो है एंगल एफ के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमने ऊपर प्रूफ कर रखा है। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ लिख देंगे, और रीज़न क्या आ जाएगा, प्रूव्ड एवोव, कि हमने ऊपर इस चीज़ को प्रूफ कर रखा है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहाँ पे एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल सी जो है वो जी के इक्वल है। यहाँ पे एंगल सी जो है जी के इक्वल है, तो इसलिए 1 जो है 2 के भी इक्वल होगा, क्योंकि एंगल सी के बीच से ये लाइन जा रही है। तो ये भी आधा हो गया, ये भी आधा हो गया, तो आधा एंगल सी बराबर होगा आधा एंगल जी के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल 1 जो है बराबर होगा एंगल 2 के। ठीक है, रीज़न हम वो भी लिख सकते हैं कि आधा सी जो है आधा जी के बराबर है। ठीक है, या फिर हम प्रूव्ड एबव भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले वाले पार्ट में यहाँ पे ये चीज़ लिख रखा है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट प्रूव्ड एबव, कि हमने ऊपर प्रूफ कर रखा है। ठीक है बच्चों, अब हमें सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है। हमारे पास दो एंगल्स मिल चुके हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रायंगल डी सी ए जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ के। ठीक है बच्चों, और रीज़न क्या हो जाएगा, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हमने इस चीज़ को सिमिलर प्रूफ कर दिया है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 के सारे पार्ट आएंगे अच्छे से समझ, क्योंकि ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा कंप्लीट। आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।